सारथी बनकर रथ पर बैठे हुए हैं, कितने प्रिय हैं, कई कई रिश्ते मौजूद हैं, अथाह प्रेम करते हैं। अर्जुन के लिए भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, कई जगह पर सारे दांव पेश क्या किया, अपनी बहन सुभद्रा का विवाह करवा दिया अर्जुन के साथ में, उनका रथ हाँका। अर्थात अर्जुन के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या नहीं, असंभव कार्य भी किया। लेकिन ध्यान देना, जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, विजय प्राप्त हुई पांडवों की, तो अर्जुन को चूंकि अभिमान जल्दी मिटता नहीं, रामायण लिखा नहीं को अस जन्मा जगमाही और प्रभुता पाए जाए मद नहीं। कोई भी योग्यता आपके अंदर आ जाए, धन मिल जाए, बेटा बेटी मिल जाए, कारकोटी मिल जाए, बुद्धि मिल जाए, नौकरी मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, कुछ भी मिलेगा तो साथ में क्या रहेगा, अहंकार। वो विनाश का साथ, विनाश करने वाला साथ में रहता है, ताकि वो विनाश कर दे उसको। जैसे किसान बीज बोता है ना, तो बीज ही तो बोया खेत में, घास तो नहीं बोया, घास साथ में उग जाता है, उगता कि नहीं उगता, बोया तो कोई किसान बोता है। तो जैसे घास साथ में उगता है, ऐसे दुनिया का कुछ ही मिलता है, साथ में अहंकार उग जाता है, साथ में रहता है। तो अर्जुन को अहंकार हो गया इस बात का कि मैं इस महाभारत के युद्ध को जीत ली, विजय पर, कला कौशल पर, धनुष बाण की व्यवस्था पर, चूंकि अर्जुन बहुत बड़े योग्य थे, वीर, पितामह भीष्म जैसे को धराशायी जिन्होंने किया, द्रोणाचार्य के कितने बड़े बड़े योग्य लोग थे। तो भगवान कृष्ण इस बात को समझ गए। भगवान कृष्ण कहते हैं भाई पांडवों को लेकर के कि सबसे बड़ा वीर इस महाभारत के लड़ाई में सबसे बड़ी वीरता किसने दिखाई। पांडवों के पास पूछा, अभी दूसरे कौन बतावे कौन सबसे वीरता दिखाया, सब अपने आप को वीर समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई दो लोगों ने इस महाभारत को देखा है। कौन कौन देखा? एक तो संजय ने देखा, क्योंकि सही महाभारत है, जिसको दिव्य दृष्टि मिली हुई है वही महाभारत देख सकते हैं। महाभारत कौन देख रहे थे? एक संजय, जिनको दिव्य दृष्टि व्यास ने प्रदान किया था, और दूसरे बर्बरीक। कौन थे? बर्बरीक, जिनको भगवान कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। क्योंकि सही महाभारत, अब लड़ाई में जितने लोग लड़ रहे महाभारत नहीं देख रहे थे, देख रहे थे, लेकिन सही महाभारत जो है वो बाहर का नहीं है, वो अंदर का है। और वो महाभारत दिव्य दृष्टि से देखा जाता है, इसलिए दो का नाम आया। एक संजय देख रहे थे महाभारत, और दूसरे कौन देख रहे थे? बर्बरीक। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई चलो अब पूछते हैं, जो लोग महाभारत देख रहे थे वही तो बताएंगे सबसे बड़ा वीरता किसने दिखाया, कौन सबसे बड़ा योद्धा था। गए बर्बरीक के पास में। जब बर्बरीक के पास जाते हैं, चूंकि उनका सर भगवान ने भेंट मांग लिया था, लेकिन उनको आशीर्वाद दिया था कि पूरे महाभारत की लड़ाई को आप देखो, ये दृष्टि प्रदान किया था। तो बर्बरीक के पास पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण जाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं कि बर्बरीक, हम लोग ये जानना चाहते हैं कि इस महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़ा वीरता किसमें? तो बर्बरीक कहते हैं कि प्रभु, मुझे तो सबसे बड़ा पूरी महाभारत मैंने देखा, मैंने तो सिर्फ देखा एक चीज। क्या देखा? कि आपका चक्र ही घूम घूम करके दुश्मनों को काट रहा था, और इसके अलावा मैंने किसी वीर को देखा नहीं। बर्बरीक ने सही बात कही, क्योंकि प्रभु की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं। अगर यही मनुष्य समझ ले तो अहंकार कैसे है। लेकिन ये सब कहना अलग है और समझना अलग है।
कहा तो दिया, फैसला कर दिया बर्बरीक ने, लेकिन फिर भी गले के नीचे बात उतरी। महापुरुष कहते हैं लेकिन लोगों के गले के नीचे बात उतरती नहीं। अर्जुन के अंदर ये बात उतरी नहीं है। कौन सा है? इतना मेहनत मैंने किया, बाण चलाया, क्या क्या किया, नहीं समझ में, वो फिर भी खत्म नहीं। जब खत्म नहीं हुआ तो आप लोग सुनते हैं कहानियां, जब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाले तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, चूंकि ध्यान दे, समझना ध्यान देने योग्य बात है, अर्जुन कितने प्रिय थे भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन एक अभिमान अर्जुन को गिरा दिया। क्या कर दिया? गिरा दिया। इतने प्रिय कोई भी नहीं था, लेकिन यही एक वही महापुरुष का जरा भी पूरे भोजन में एक कंकड़ मिल जाए तो आपके भोजन को खराब कर देता, स्वाद को खराब कर देता। तो यही जिंदगी की कीमत है। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अभिमान को दूर करने का महापुरुषों ने प्रयास किया, लेकिन फिर भी नहीं जब माने, तब उन्होंने कहा कि गोपियों को ले जाओ सुरक्षित इंद्रप्रस्थ, अभी द्वारिका डूब जाएगी। तो और अभिमान को एक पुष्टि मिल गई कि मुझे ही सौंप रहे। कोई भी सेवा जब आपको मिलती है तो ये प्रभु की दया समझनी चाहिए, नहीं कि हम योग्य हैं, कीमती हैं। क्या है? दया समझनी चाहिए। बल्कि लेकिन जीव दया नहीं समझ पाता, अभिमान को और बढ़ा लेता है कि हम योग्य हैं तभी तो मुझे सेवा मिल रही। सेवा आपके कल्याण के लिए मिलती है, लेकिन अभिमान बढ़ जाता है। अर्जुन गोपियों को लेकर चलते हैं, और जब कभी आप द्वारिका जाना तो द्वारिका से भेंट द्वारिका जाते हैं, जहाँ पर सुदामा और कृष्ण की भेंट हुई। तो उस बीच में एक जगह पड़ता है गोपी तालाब, गोपी तड़ाक के नाम से गोपी तालाब। जब अर्जुन गोपियों को लिवाकर लौट रहे थे तो वहां कुल भी लोग थे, भीलों ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? अर्जुन के ऊपर। तो आप लोग कहानी सुना होगा, उस समय बहुत बलवान और भीलन लूटी गोपियां, वही अर्जुन, वही अर्जुन का वही गांडीव धनुष है, वही बाण है। भीलों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो अर्जुन हार गए और सारी गोपियों को कब्जा कर लिया। किसने? भीलों ने सब पर कब्जा कर लिया। तो जिक्र आता है कि गोपियां कोई सामान्य थी नहीं, तो ऋषि मुनि तपस्वी थे। जब सबको कब्जे में एक जगह बिठा दिया तो जिक्र आता है कि सब गोपियों ने अपने ध्यान में स्थित करके अपने प्राण को समाधि की अवस्था में छोड़ दिया, और जहां पर छोड़ा था उस जगह का नाम पड़ गया गोपी तालाब। वहां की मिट्टी भी लोग लाते हैं तिलक लगाने के, पवित्र मिट्टी लाने। तो ध्यान देना, इसलिए महापुरुष कहते हैं कि कहाँ कब मन भटक जाए, इस मन का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए हर पल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सब दिन एक समान होते नहीं। कब मन बदल जाए, मन ही बदला तो दिन बदल जाता है। मन की सारी व्यवस्थाएं हैं कि मन की बात न मानो साधो, मन की बात न मानो रे। एक चंचल मन इस दिन भटकत है और भटकत है भटकावत। मन कभी एक ठिकाना रहता नहीं, इस मन का कभी भरोसा करना नहीं। जिन्होंने अपने मन का भरोसा किया, मन कौन से गड्ढे में गिरा देगा कुछ भरोसा नहीं। वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष है। और सामान्य से जो भील थे, बहुत बड़े योद्धा नहीं थे, मशहूर नहीं थे, लेकिन जब अभिमान आता है तो जो प्रभु की पावर होती है वो आपके पास से हट जाती है। कोई भी विकार आपके ऊर्जा को खत्म कर देता है। जैसे आप बुरे कर्म करने चलो तो आपका हृदय कांपेगा, कांपता है कि नहीं? कहाँ चली गई ऊर्जा? कुमार्ग पर कदम रखते आपके बुद्धि, बल, विवेक ये आपका साथ छोड़ने लगते हैं। जिम कुपंथ पग देत फसाई, रहत न बुद्धि बल निपुणाई। कहते जैसे बुद्धि, बल, विवेक रहता है उपंथ के मार्ग पर। रावण का जिक्र आया, सीता को चुराने चला
तो वही रावण स्वदस्सी स्वान की नहीं, स्वान का उदाहरण, जो रावण बहुत बड़ा विद्वान था, पंडित था, लेकिन उसी को कहा है स्वान का उदाहरण दे रहे कि सो दस शीस स्वान की नाई, आई तो तचितई चला भड़ियाई। भड़ियाई मैंने चोर की तरह, यह चोर चोरी इधर उधर देख रहा है, कहीं मुझे देख ना रहा। क्यों? लोगों से डर रहा है। जब भी आपके अंदर विकार आएगा तो आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को, आपके विवेक को वो कमजोर कर देगा। आत्मा कांपने लगती है, अंदर से कांपता है लेकिन उल्टे ऊपर से चल देता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सब समय एक समान नहीं होते हैं। इसलिए आज जो समय है जरूरी नहीं कल वही रहेगा। थोड़ा सा भजन फिर आप लोग का टाइम भी होगा। बोलिए कहीं से गुरुदेव महाराज।